दिल्ली में कुछ दिनों से कोरोना केसेस में राहत मिल रही है। पॉजिटिविटी रेट भी 17 पे आ गया है। लेकिन आपको बता दें कि जब सरकार और तंत्र फेल हो जाते हैं तब आम लोगों को ही एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है और आम लोगों को ही सहारा बनना पड़ता है। अभी हम जिस कोविड वॉरियर और मसीहा की कहानी बताएंगे वो है रमेश बिसैया। रमेश बिसैया वार्ड 32 में लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। इन तक जो भी अपनी कंप्लेन या शिकायत लेके पहुंचता है ये उसके हेल्प के लिए जुट जाते हैं। आपको बता दें ऑक्सीजन से लेके खाने की किट तक और उसके साथ ही भाप की मशीनों से लेके जरूरी दवाइयां तक ये मुहैया करा रहे हैं। यहाँ तक कि जो कोविड पेशेंट होम आइसोलेशन में है उन तक भी ये जरूरी चीजें और जरूरी सेवाएं पहुंचा रहे हैं। जिनको बेड की जरूरत है उनको भी बेड दे रहे हैं। पिछले साल भी इन्होंने कोरोना के वक्त लॉकडाउन में बहुत सारा राशन बांटा था और जरूरी दवाएं दी थी। इस बार ऑक्सीजन की किल्लत है तो ऑक्सीजन का बांटने का काम भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आसपास देखे जाते हैं। सबसे अच्छी बात कि ये सब कुछ अपने ही खर्चों पे कर रहे हैं, ना ही सरकार से किसी भी चीज की मदद की उम्मीद रखी और ना ही लेने की इनकी इच्छा। खुद ही अपने पैसों पे कर रहे हैं और लगातार अपने आसपास के लोगों की सेवा और योगदान कर रहे हैं। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने सोचा कि इनसे बात करनी चाहिए और इनसे ग्राउंड में जब मैंने बात करी उसका एक अंश आपको दिखाना चाहूंगा। अभी मैं नंदनगरी वार्ड 32 में हूँ। मेरे साथ रमेश बिसैया है, पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी है और मुख्यमंत्री प्रतिनिधि है इबाद अस्पताल के। रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ये बताइए कि किस तरीके की आपने पहल चालू करी है और जी कब सोचा आपने किस तरीके से लोगों की मदद करी जाए और इनसे क्या क्या फायदा आप देखते हैं? देखिए, ऐसे इसमें तो जितनी मदद हो जाए कोरोना काल में बहुत जरूरी है। हम लोग आज से नहीं, पिछले फरवरी में भी जब हमने कुछ राशन वितरण करा था, कुछ दवाइयाँ वितरण करी थी, सैनिटाइजर कराया था गली गली घूम के, तो इसी तरह हमने नेबुलाइजर का जो सबसे ज्यादा वो हमारे ऑक्सीजन की जो लेवल घट रही है वो हमने सोचा हर कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये घरों के में रह के जो आइसोलेटेड है उनके लिए हमने नेबुलाइजर का सिस्टम ये बनाया सुविधा कि हम लोगों को स्टीम लेने में, और आपको पता है स्टीम लेने में किसी को जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमने ये सोचा कि भाई इस बार हम ये नेबुलाइजर की जो लेके आए हैं ये हम लोगों को वितरण कर रहे हैं। हमने पार्टी के वॉलंटियर्स को भी दिया और हमने पॉजिटिव जो है कि जो लोग नीडेड है, जिन लोगों को ज़्यादा जरूरत है, हमने उनको सबको ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हम राशन भी दे रहे हैं, कुछ दवाइयाँ वितरण करा रहे हैं, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं तो वो सारी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये ऐसे महामारी में कोई राजनीति पार्टी नहीं है, कोई किसी का कोई कार्यकर्ता, सब इसमें एक बराबर है। सब एक आम आदमी एक इंसान समझ के एक दूसरे की मदद करें, जैसे हम कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। हम यही सबसे मेरी विनती है, सब आपस में मिलकर सारा एक भाईचारा बनाकर इस महामारी से लड़ाई को जीतें। तो अभी आप ये जो मदद कर रहे हैं ये लोगों तक निःशुल्क पहुंचा रहे हैं या कुछ मिनिमम चार्जेस ले रहे हैं या आपको कहीं से मदद मिल रही है, अपने खर्चों पे मदद आप कर रहे हैं? नहीं जी, कोई किसी से 1 रुपए की मदद नहीं है, ये हम अपने जेब से कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी हमने कमाए आज हम किसी के लिए नहीं कर सकते तो हमारा बेकार है राजनीति करना या सोशल वर्क नहीं करना, हम किसी से मांग नहीं है, इसलिए हम अपनी जेब से अपने आप से हम ये कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आज दिल्ली में कोवैक्सीन की डोज खत्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पे निशाना साध रही है कि इनको वैक्सीन मुहैया करानी चाहिए, जो कि केंद्र के नाते उन्हें करानी ही चाहिए थी। आप इस पे क्या समझते हैं? देखिए, केंद्र सरकार हमारी दिल्ली सरकार के साथ आप लोग देख रहे हैं बार बार कि वो हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति ना करते हुए हम केंद्र सरकार से यही कहेंगे कि वो ऑक्सीजन और वैक्सीन ये हमें मुहैया कराएं सही सुचारू रूप से। तो यहाँ दिल्ली के अंदर रेशियो रेट घटेगा, जैसे आपको ऑक्सीजन पूरी आ रही है तो आप देख रहे हैं हॉस्पिटल का भी रेपो रेट घट रहा है, इसलिए हम यही उनसे विनती करेंगे केंद्र सरकार से कि वो हमें वैक्सीन मुहैया कराए, जो 18 साल से चालू होगी थी वो वाली भी, और जो 7 साल वाली है वो वाली भी। आखिरी सवाल रमेश जी, क्या एक अपील करना चाहेंगे आप लोगों से जो कोरोना को हल्के में ले रहे हैं या फिर अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं? पक्षी मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जो कोरोना को खेल समझ रहे हैं, ये कोरोना कोई खेल नहीं है। कोरोना के अंदर एक तो सबसे बड़ी अपने घर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी में बनाए रखें, और इसको जो भी हल्के में ले रहा है वो आप लोग देख रहे हैं, अखबार देख लें, न्यूज़ देख लीजिए, सब हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, कहीं कोई भी इंतजाम ऐसा नहीं है जो आदमी को बचा ले। इसलिए मैं आप लोगों को सबसे विनती यही करता हूँ
इसमें जितना जितना सावधानी बरतें, सैनिटाइजर यूज करें, हाथ धोएं, घर के अंदर रहें, 2 गज दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं। उम्मीद है इनसे प्रेरित होकर आप भी अपने स्तर पर जो काम कर सकते हैं वो काम आप करेंगे और आसपास पॉजिटिविटी के साथ ज़रूरतों को भी ध्यान में रखते हुए दूसरों की मदद करेंगे। मैं हूँ विशाल झा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए द इंट्रिंसिक पे। नमस्कार।